Hello, welcome to Kaleidoscope and my name is Mukund Chakravarti and today I'll be taking a challenge of 1000 push-ups in a day. It's something that I've been planning for a long time now. मैं पिछले 4-5 महीने से I've been working out. So currently I usually do 200 push-ups in a day. If you think you can or cannot, either way you are right. So I'm a firm believer of that. प्लान तो ये था कि पहले थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा आउटसाइड में थोड़ा फर्स्ट 300 करेंगे, but the weather is little gloomy. We'll start home and then probably we'll go out. Yeah. Let's start the first 50. First 50 done, 950 to go. Second 50. ओके, 100 पुशअप्स तो हो गए, 900 अभी बाकी है. तो मेरा जो प्लान है वो है कि 300, 200, 200, 200 और 100. 300 पह रहे इसलिए बिकॉज व्हेन यू स्टार्टिंग एफ्रेश इन द मॉर्निंग, तब आपकी बॉडी में ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एनर्जी रहती है. सो देन इट इज़ ए लिटिल ईजियर. बट जब तक आप ख़त्म कर रहे हो तो 900 तक जब पहुँच गए तब यू विल गेट सो एग्जॉस्टेड, देन इट विल बी डिफिकल्ट इवन टू डू 100 पुशअप्स. हो गया, 850 भी बाकी है. ये जो पुशअप बार्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू पुशअप्स. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि पुशअप इज एन एक्सरसाइज फॉर योर चेस्ट, नॉट फॉर योर रिस्ट. तो जब आप नॉर्मल पुशअप करते हो विदाउट दिस बार्स तो आप ऐसे करते हो, राइट. जिससे क्या होता है, आपके रिस्ट में बहुत प्रेशर आता है. इससे बेटर है कि आप पुशअप बार्स यूज़ करो. तो क्या होगा, रिस्ट में वो खामखा का जो प्रेशर है वो नहीं आएगा, आपका रिस्ट सीधा रहेगा. यू कैन गेट द सेम रिजल्ट विथ फिस्ट पुशअप एज वेल. पर उसमें क्या होता है, आपके नकल्स में बहुत प्रेशर आता है. तो बेटर आप ये पुशअप बार्स यूज़ करो, राइट. दे आर प्रिटी चीप. यू विल गेट इट फॉर 400-500 bucks ऑन फ्लिपकार्ट. और फिर उससे अगर करोगे तो आपके रिस्ट में वो खामखा का जो प्रेशर है वो नहीं आएगा, राइट. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, पुशअप करते टाइम पे वो अपना सांस रोक लेते हैं. आपको सांस नहीं रोकना है, ठीक है. नॉर्मल जितना ब्रीदिंग पॉसिबल है उतना करो, सांस नहीं रोकना है, राइट. और एक बात जो काफ़ी लोग उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, वो कि इफ़ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, आप एक्सरसाइज अच्छे से कर नहीं सकते. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दिस 1000 पुशअप्स, तो उसके पिछले दिन आपको अच्छे से सोना है फॉर श्योर. एटलीस्ट स्लीप फॉर 7 to 8 hours, नॉट लेस देन दैट. क्योंकि इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड यू शुड नॉट ट्राई ऑल दिस. हाँ, तो 300 पुशअप्स तो अपने हो गए जैसा आज सुबह को प्लान था. और अभी 700 बाकी है. इट्स स्टिल रेनिंग आउटसाइड, तो अभी भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा. तो यहाँ पे एक पार्क है, बेसिकली 2 पार्क है आजू बाजू. यहाँ पे हम लोग सर्दी के मौसम में बहुत घूमने आते थे, पर अभी क्योंकि बारिश का सीज़न उतना आते नहीं है. ये बेसिकली एक इमर्जन घाट है, पर यहाँ पे जुम्बा वगैरह काफ़ी सारे एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे होता है. पहले बहुत होता था, अभी उतना ज़्यादा होता नहीं है बिकॉज इट्स रेनी सीज़न. तो अभी हम लोग यहाँ पे आए कुछ पुशअप्स करने के लिए. तो बाकी सारा पुशअप अभी कर लेते हैं, राइट. सो लेट्स डू.
तो अपना 350 पुशअप हो गया अभी और भी 650 बाकी है, पर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग और 150 पुशअप कर लेंगे। आप थोड़ा ये देख लो, ये जगह बहुत सुंदर है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हाउस एज वेल, सो बिकॉज वी बोथ लव नेचर सो वी कीप कमिंग हियर। तो ये बेसिकली सेंटर है, यहाँ पे योगा वगैरह होता है। अभी हम लोग, जगह बहुत सुंदर है पर अभी इट इज़ क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड, तो यहाँ पे हम लोग अभी बाकी 50 पुशअप और करेंगे यहाँ पे, ठीक है। Probably I did 60, but that's fine. चलो let's move. तो दिस इज़ द पार्क जहाँ पे हम लोग घूमने आते थे ड्यूरिंग सर्दी का मौसम, पर अभी तो जैसा आप देख सकते हो पूरा पानी पानी हो गया यहाँ पे। जैसे कोविड में 2 हाथ की दूरी चाहिए होता है ना, वैसे पुशअप में 1 हाथ की दूरी चाहिए होता है। This is a Navy museum that they are developing, the government is developing here in Newtown. I'm pretty sure it's going to be really nice. This place is nice, no? Done. So far I have done 550. This is a place which is our usual driving route. We keep coming back to this place. I'll just show you the place around. It's really nice. Okay, 50 more. $600 done. Oh, 650 done. 350 to go. So हम लोग घूम कर कर रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। 650 ऑलरेडी हो गया, अभी और 50 हो गया। 700 अभी 7 to 750। So this is the terrace. ये अपना टेरेस है। अभी तक 800 हुआ है, अभी ये करूँगा तो 850 होएगा।
50 पुशअप करना है टू गो फ्रॉम 850 टू 900। ओके अभी तक 950 हो गया है, ये लास्ट 50 है। आई एम प्रिटी श्योर कि मैं कर लूँगा। 950 कर लिया तो ये भी कर ही लूँगा, और उसके बाद मैं अपना लर्निंग बताऊँगा। 1000 पुशअप अगर आपको करना है तो कैसे करना है दैट आई विल टेल यू, बट लेट्स डू दोज लास्ट 50 पुशअप्स नाउ। हो गया 1000। पहले मैं थोड़ा नहा लेता हूँ एंड देन विल टॉक, ओके, क्योंकि आई एम वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। ओके 1000 पुशअप्स तो हो गए। इट वॉज इंडीड वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड एज वेल। पर अगर आपको भी 1000 पुशअप्स करने हैं तो कुछ पॉइंटर्स है, कुछ सजेशंस है आपके लिए। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए दी डे बिफोर, राइट, क्योंकि आपका और अच्छे से आपको सोना भी चाहिए। सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट गुड 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको पुशअप करते टाइम आपको प्रॉपर आपको ड्रिंक भी लेना है, प्रॉपर आपको फूड भी लेना है, सो दैट यू डू नॉट रन आउट ऑफ एनर्जी। तो आपको इफ पॉसिबल टेक सम एनर्जी ड्रिंक्स एज वेल, डू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और आपको अच्छा डाइट भी एक फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो ऑप्टिमम नंबर है फॉर पुशअप्स वही आप करो। मेरा ऑप्टिमम नंबर है 50, तो मैं हर सेट में 50 पुशअप करता हूँ, और ऐसा मैंने आज 20 सेट्स मैंने टोटल किया, राइट। और वो भी सारा मैंने एक साथ में नहीं किया, मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैंने क्लब करके मैंने किया, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट है कि आपको ऑप्टिमम नंबर करना है। मेरे ख्याल से ऑप्टिमम नंबर 50 है, क्योंकि आप अगर आपका हो सकता है आपका ऑप्टिमम नंबर 100 हो, पर आपका जो भी ऑप्टिमम नंबर है उसी ऑप्टिमम नंबर है आप करो। तो आप रेगुलर बेसिस में अगर 50 करते हो या फिर 80 करते हो वही आप करो, उससे कम भी मत करो, उससे ऊपर भी मत जाओ। कम करोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा अरे मेरे को अभी बहुत सारा सेट देना है, एंड इफ़ यू डू मोर देन ऑब्वियसली यू विल गेट एग्जॉस्टेड एंड यू वोंट बी एबल टू डू दी सेट्स आफ्टर। फोर्थ पॉइंट ये है कि इन बिटवीन सेट्स टेक प्रॉपर रेस्ट। तो कंप्लीट रेस्ट लो आप, ऐसा नहीं बस घूमते रहो और घर में आके पुशअप करने के बाद घर में आके ये वो इसमें लग गए, वैसा मत करो। और लास्ट पॉइंट ये है कि इफ़ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू डू इट देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। द बैटल इज वोंट फर्स्ट हियर एंड देन ऑन द ग्राउंड। अगर आपको लगेगा नहीं मेरे लिए मुश्किल है, शायद मेरे से हो नहीं पाएगा, तो एक्चुअल में आपसे हो नहीं पाएगा। जो भी आपको लगता है तो वही होगा अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि हमेशा चैलेंजेस लेना चाहिए। आई कीप टेकिंग डिफरेंट चैलेंजेस एट डिफरेंट टाइम्स। मैंने एक टाइम पे चैलेंज लिया था 31 किलोमीटर वॉक करने का। मैंने एक टाइम पे चैलेंज लिया था रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का। चैलेंज हमेशा लेते रहो और चैलेंज को अचीव करते रहो, तो उससे क्या होता है आपका स्किल भी बढ़ता है और यू ऑल्सो ग्रो सम कॉन्फिडेंस। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू।